हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडेक्स एकेडमी। आज हम सीखेंगे सेंसिंग ब्लॉक। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो हमने उसमें डिस्कस किया है अबाउट मोशन ब्लॉक, लुक ब्लॉक, साउंड ब्लॉक, इवेंट एंड कंट्रोल। आज हम बना रहे हैं वीडियो सेंसिंग ब्लॉक पे हिंदी में। तो हम वन बाय वन सारे ब्लॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सेंसिंग ब्लॉक का यूज क्या है, कैसे हम हर एक ब्लॉक को यूज कर सकते हैं टू क्रिएट our game, animation and story. So we'll start with the sensing block. Okay. अगर आप देख रहे हैं तो सेंसिंग ब्लॉक में बहुत सारे ब्लॉक्स प्रेजेंट हैं, राइट? पहले मैं आपको बता रही हूँ सेंसिंग का मीनिंग। सेंसिंग मीन्स यू हैव सेंस समथिंग। अगर आपको कोई टच कर रहा है या फिर आप इस पर्टिकुलर कलर को आइडेंटिफाई कर रहे हैं या फिर किसी पॉइंटर को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसके बेसिस पे हम एक्शन या रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो उसका मतलब है आप अपने वर्क को अपने सेंस के अकॉर्डिंग रन कर रहे हैं। मतलब आप किस सेंस को नोटिस करके उसके अगेंस्ट एक्शन कर रहे हैं। तो सेंसिंग ब्लॉक का भी यही वर्क है। ओके, लाइक फर्स्ट ब्लॉक अगर हम देखें, टचिंग माउस पॉइंटर, और अगर मैं इस ब्लॉक को यहाँ पर लाती हूँ तो आपको यहाँ पे दिखेगा एक ड्रॉप डाउन ऑप्शन। हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, माउस पॉइंटर एंड एजेस। मतलब अगर जो आपका स्प्राइट है माउस पॉइंटर या एजेस को टच करता है तो उसके अकॉर्डिंग ये जो ब्लॉक है हेल्प करेगा स्प्राइट को रेस्पॉन्स करने में। हाउ इट इज पॉसिबल, अब आप देखिए हम क्या करते हैं। पहले हम इवेंट ब्लॉक पर जाते हैं और मैंने लिया व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक। ओके, अब उसके साथ मैं चाहती हूँ जब भी मेरे स्प्राइट को माउस पॉइंटर टच करे तो वो हेलो कहे। अब ये कैसे पॉसिबल है, मैं गई कंट्रोल ब्लॉक पे और मैंने लिया इफ कंडीशन, और इफ कंडीशन में मैंने डाला इस ब्लॉक को और अब मैंने ये ब्लॉक यहाँ लगा दिया। इसके बाद आप देखेंगे कि इफ ब्लॉक में अब ये ब्लॉक क्या वर्क कर रहा है, इफ टचिंग माउस पॉइंटर देन मेरे स्प्राइट पर माउस पॉइंटर ने टच किया तो लुक ब्लॉक्स पे जाके इट विल से हेलो फॉर 2 सेकेंड, और इसके साथ मैंने यहाँ पर फॉर एवर लूप लगाया। अब जैसे ही मैं ग्रीन फ्लैग क्लिक करती हूँ तो आपको दिख रहे हैं ये ब्लॉक वर्क कर रहे हैं। नाउ इट्स एक्टिव, राइट? अब जैसे ही मेरा माउस पॉइंटर मेरे स्प्राइट पर जाता है देन यू विल सी द इफेक्ट, राइट? इट्स से हेलो, एंड जैसे ही मैं अपना माउस पॉइंटर हटाती हूँ आफ्टर 2 सेकेंड्स ऑटोमेटिकली हेलो डिसअपेयर हो जाता है। इसका मतलब मेरे स्प्राइट ने माउस पॉइंटर का टच डिटेक्ट किया और उसके अकॉर्डिंग उसने एक्शन रन किया, राइट? इन द सेम थिंग यू कैन यूज एजेस। अब जैसे ही हम एजेस पे लेते हैं तो हम अपने स्प्राइट को जैसे ही एजेस पर ले जाते हैं आपको दिख रहा है इट्स से हेलो, राइट? आई होप यू अंडरस्टैंड ये ब्लॉक कैसे वर्क कर रहा है। अब हम दूसरे ब्लॉक पर चलते हैं। अब सेकेंड ब्लॉक है टचिंग कलर। इसमें आपको कलर दिखाई दे रहा है, हम इस कलर को चेंज कर सकते हैं बाय कलर ड्रॉपर। अब हम इसमें कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज हम यहाँ पे पहले बैकड्रॉप लेते हैं जिसकी वजह से हम एक पर्टिकुलर कलर आइडेंटिफाई कर पाएंगे। मैंने यहाँ पे ब्लू स्काई लिया और अब मैं इस बैकड्रॉप का कलर आई ड्रॉपर से ले रही हूँ। मैंने ये ब्राउन कलर लिया। ओके, अब ये स्प्राइट जैसे ही ब्राउन कलर को टच करेगा अगेन वो स्प्राइट हेलो कहेगा 2 सेकेंड के लिए। नाउ डू यू वांट टू सी द इफेक्ट? सी, अगर हम इसको ग्रीन कलर पे टच कराते हैं तो वो ऐसा कोई एक्शन नहीं करेगा बिकॉज अब जो उसका सेंसिंग है टचिंग कलर दिस पर्टिकुलर ब्राउन कलर से है। जैसे ही वो ब्राउन कलर को टच करेगा इट विल से हेलो फॉर 2 सेकेंड। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज टू कलर कॉम्बिनेशन, जिसमें एक पर्टिकुलर कलर अगर दूसरे कलर को टच करता है तब वो इफेक्ट दिखाता है। जैसे ही अब हमने स्प्राइट का पर्टिकुलर कलर लिया और उसके साथ मैं यहाँ पे ग्रीन ग्रास का कलर लूंगी और फिर देखेंगे कि क्या इफेक्ट होता है। ओके, तो पहला मैंने ये कलर लिया आई ड्रॉपर से, उसका येलो कलर। ओके, और सेकंड मैंने ग्रास का कलर लिया आई ड्रॉपर से। ओके, नाउ ग्रीन फ्लैग को हमने क्लिक किया, अगर वो इस ब्लू कलर स्काई पे है तो वो कोई रिएक्शन नहीं देगा। जैसे ही मैं इसको ग्रीन ग्रास पे लाती हूँ अब दोनों कलर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इसी वजह से स्प्राइट एक्शन दिखा रहा है, राइट?
इसमें हम दो कलर के बीच में एक सेंसिंग सेट कर रहे हैं। अगर एक पर्टिकुलर कलर दूसरे कलर को टच करता है तो वो उसके अकॉर्डिंग एक्शन दिखाता है। आप कोई भी एक्शन चाहते हैं, आप स्प्राइट को जंप कराना चाहते हैं, रन कराना चाहते हैं, उसकी मूवमेंट दिखाना चाहते हैं, उसको हाइड करना चाहते हैं, आप कोई भी एक्शन उसमें रन करा सकते हैं। नेक्स्ट इज डिस्टेंस टू द माउस पॉइंटर। इट मीन्स कि माउस पॉइंटर से उस स्प्राइट का डिस्टेंस कितना है, राइट? अगर आप यहाँ पे डिस्टेंस सेट करना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ हेलो तो आप उसमें वो भी कर सकते हैं। लाइक अब ये दो कलर अगर सेट करते हैं तो अब ये डिस्टेंस बता रहा है माउस पॉइंटर से। आप देखेंगे मेरा माउस पॉइंटर जैसे जैसे दूर जाएगा डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। अब ये क्या बता रहा है कि माउस पॉइंटर कितना दूर है स्प्राइट से। हम उसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ब्लॉक पे, आस्क व्हाट इज योर नेम। ये ब्लॉक बहुत ज़्यादा यूज आता है जब आप कोई क्विज बनाना चाहते हैं या फिर आप अपने यूज़र से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आप उस आंसर को डिस्प्ले करना चाहते हैं। मेनली क्विज बना रहे हो या फिर कोई अट्रैक्टिव गेम बना रहे हो जिसमें आपको यूज़र का इनपुट चाहिए, तब हम इस ब्लॉक को यूज़ करते हैं। इसमें हम जैसे ही इस ब्लॉक को लेते हैं, यहाँ के लिए अब मैं सबसे पहले इन ब्लॉक्स को हटाऊंगी और मैंने सिंपल क्वेश्चन पूछा, आस्क व्हाट इज योर नेम। और अगर मैं ग्रीन फ्लैग को क्लिक करती हूँ तो आपको दिखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया और मेरा स्प्राइट पूछ रहा है व्हाट्स योर नेम। तो हम यहाँ पे जो भी टाइप करेंगे, सपोज मैं यहाँ पे अपने चैनल का नाम टाइप कर रही हूँ कोडेक्स। कोडेक्स टाइप करने के बाद जैसे ही मैंने राइट आइकन पे क्लिक किया, ओके, अब मैं अगर अपने आंसर ऑप्शन के चेक बॉक्स पर क्लिक करती हूँ तो आपको आंसर यहाँ पे दिखाई देगा कोडेक्स। जो भी आप यूजर से इनपुट लेंगे वो आंसर आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाई देगा, बिकॉज ये आंसर रिकॉर्ड हो चुका है जो भी हमने यूजर से इनपुट लिया है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब इसी के जरिए हम कोई भी क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं यूजर से और उसका इनपुट ले सकते हैं और उसके बेसिस पे हम बहुत सारे क्विज गेम, कंपटीशन गेम हम क्रिएट कर सकते हैं इन स्क्रैच। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही हो। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। वी ऑलवेज ट्राइंग आवर बेस्ट टू हेल्प यू। और अगर आप इन सब ब्लॉक्स को सही तरह से यूज कर पा रहे हैं तो प्लीज मेंशन इट्स वर्किंग। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ब्लॉक पे। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे की स्पेस प्रेस। यहाँ पे आप मैनी कीज के एक्शंस अप्लाई कर सकते हैं, लाइक अप एरो, डाउन एरो, ए टू जेड और नंबर कीज एज वेल। आप पर्टिकुलर कीज से आप कोई भी एक्शन रन करवा सकते हैं। जैसे हम गेम खेलते हैं मारियो और एनी जॉयस्टिक टाइप गेम जिसमें हम जॉयस्टिक के एरो कीज यूज करते हैं और गेम प्ले करते हैं, तो उसी तरीके से हम स्प्राइट को भी मूव करा सकते हैं बाय यूजिंग नंबर की, अल्फाबेट की, एरो की, स्पेस की। सपोज इंस्टेड ऑफ दिस कलर टचिंग ब्लॉक मैं स्पेस की ब्लॉक को यहाँ पे पुट करती हूँ और यहाँ पे प्लेस करती हूँ। सेम अब जैसे ही मैं स्पेस की प्रेस करूंगी अपने कीबोर्ड से, इट विल से हेलो फॉर 2 सेकेंड, राइट? इट्स इजी। अभी मैं स्पेस की से फंक्शन कर रही हूँ। अगर हम इसमें नंबर की करना चाहते हैं तो हम नंबर की भी कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करेंगे। आप मल्टीपल एक्शन दे सकते हैं कि अगर मैं राइट एरो की प्रेस करूं तो मेरा स्प्राइट राइट डायरेक्शन में जाए और अगर मैं लेफ्ट एरो की प्रेस करूं तो मेरा स्प्राइट लेफ्ट डायरेक्शन में जाए, तो वो भी हम कमांड उसमें दे सकते हैं। नेक्स्ट ब्लॉक है माउस डाउन। इसमें सिंपल माउस टच नहीं है, माउस डाउन मतलब जब मैं अपने स्प्राइट पर क्लिक करूंगी, सपोज अब मैं अपने स्प्राइट पर टच कर रही हूं तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कोई एक्शन नहीं दिखा रहा है, बट जैसे ही मैं क्लिक करती हूँ इट से हेलो, राइट? तो इट मीन्स ये बता रहा है माउस ने स्प्राइट पर क्लिक किया है। मेनली आप जैसे हाइड एंड सीक गेम बना रहे हैं या फिर कोई रैंडम मूवमेंट ऑफ स्प्राइट के गेम बना रहे हैं और उसमें आप स्प्राइट क्लिकिंग मैटर करता है। हमने एक कुकी क्लिकर गेम भी बनाया है, अगर आप देखेंगे तो उसमें इस ब्लॉक का यूज आया है कि कैसे ही हम कुकी अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और हम उस पर क्लिक करते हैं तो हमें पॉइंट्स मिलते हैं, राइट? तो हम इस टाइप के गेम में हम इन ब्लॉक को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट माउस एक्स, माउस वाई। अगर आप माउस एक्स वाई पोजीशन को फाइंड आउट करना चाहते हैं या फिर आप उनकी पोजीशंस को चेंज करना चाहते हैं, उसको इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं बाय यूजिंग ऑपरेटर ब्लॉक ऑल्सो, तो हम इन ब्लॉक्स को यूज कर सकते हैं।
लाइक अगर हम सिंपल करें माउस एक्स पोजीशन पता करना है, हमने माउस डाउन किया और माउस एक्स पोजीशन पता करी, तो अब जैसे ही मैंने क्लिक किया ये जो पोजीशन बताई -16, मतलब अभी जो स्प्राइट है उसकी एक्स पोजीशन -16 है। अगर मैं अपने स्प्राइट को यहाँ ले जाती हूँ और अब मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्स पोजीशन चेंज हो गई। सेम अगर आप वाई पोजीशन जानना चाह रहे हैं तो वाई ब्लॉक को ये लीजिए और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो ये जो पोजीशन है वो वाई की पोजीशन है। ओके, तो अब वाई की पोजीशन क्या है, एक्स की पोजीशन है, वो पता कर सकते हो, उसे आप चेंज करना चाहो वो भी कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट ब्लॉक है सेट ड्रैग मोड। अगर आप अपने स्प्राइट को चाहते हो कि वो ड्रैग करे और या फिर वो ड्रैगेबल ना हो तो हम इस ब्लॉक को यूज कर लेते हैं। लाइक अब मैंने यहाँ पे सेट किया ड्रैगेबल, तो मतलब उसका जो मोड होगा वो ड्रैगेबल हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि वो नॉन ड्रैगेबल रहे, वो ड्रैग ना करके स्टेप मूव करे, तो वो उसके अकॉर्डिंग मूव करेगा। ड्रैगेबल मतलब ऐसे स्लाइड करके मूव कर रहा है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर, और अगर नॉन ड्रैगेबल करेंगे तो मतलब वो ड्रैग मूव नहीं करेगा, राइट। नेक्स्ट है लाउडनेस। लाउडनेस आप देख रहे हैं अगर मेरी वॉइस में कम करूंगी ऑटोमेटिकली लाउडनेस कम हो जाएगी। लाइक सी अभी मैं काफी सेकंड तक कुछ नहीं बोल रही थी तो लाउडनेस की वैल्यू कम हो गई, और जैसे ही मैं अगर लाउड बोलूंगी तो लाउडनेस की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो लाउडनेस आपका वॉइस रिकॉर्ड करता है और उसके बेसिस पे अगर आप अपने स्प्राइट को कोई भी कमांड देना चाहते हैं कि अगर लाउडनेस 50 से ज्यादा होगी तो स्प्राइट को जंप करना है, यू कैन सिलेक्ट इट, राइट। आप देखना चाहते हैं तो हम उसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं। लाइक अगर मैं ऑपरेटर ब्लॉक लेती हूँ और मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन 50 लिया और मैंने यहाँ पे लाउडनेस ब्लॉक को सेट कर दिया, ओके, और इस ब्लॉक को मैंने हटाया और मैंने यहाँ पे फिट कर दिया इस ब्लॉक को और से हेलो, राइट। अब मैं ग्रीन फ्लैग को क्लिक कर रही हूँ, हेलो। जैसे ही मेरी लाउडनेस 50 से अबोव होगी ऑटोमेटिकली इट्स से हेलो। अगर वो 50 से कम रहेगी तो नहीं, वो ऑटोमेटिकली लाउडनेस को डिटेक्ट कर रहा है, उसके बेसिस पे हमारा स्प्राइट रिएक्ट कर रहा है। एंड दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग ब्लॉक। आप अपने लाउडनेस के बेसिस पे अपने स्प्राइट को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज टाइमर। इट्स सिंपली जब आप किसी भी गेम में अपना टाइमर सेट करना चाहते हो और उसमें रनिंग रेस हो या फिर क्विज कंपटीशन हो तो आप उसमें टाइम सेट कर सकते हो। और यहाँ पे एक और ब्लॉक है रीसेट टाइम। जैसे ही आप रीसेट पे क्लिक करोगे आपको दिखेगा टाइमर 0 से ही स्टार्ट हो रहा है बार बार। सी आई रीसेट इट अगेन एंड अगेन और वो वापस 0 से ही स्टार्ट होगा, ओके। अब मैं इस चेक बॉक्स को अनचेक कर देती हूँ ताकि वो ब्लॉक्स रनिंग कंटिन्यू करते हुए ना दिखे, ओके। द नेक्स्ट वन इज बैकड्रॉप ऑफ स्टेज। मतलब पर्टिकुलर एक्शन पे आप सेट करना चाहते हो कि लाइक अगर ये बैकड्रॉप है तो मेरा स्प्राइट ऐसे वर्क करे और अगर ये बैकड्रॉप है तो ये ऐसे वर्क करे। मतलब आप अपनी चॉइस रखना चाहते हो बैकड्रॉप के नाम पर, वॉल्यूम पर, वेरिएबल पर, जो भी आप क्रिएट करते हो उसके बेसिस पे आप स्टेज और एक्शन रन करा सकते हो बाय यूजिंग दिस ब्लॉक। और इसमें एक और मोस्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉक है दैट इज द करंट ईयर टाइम। अगर आप पता करना चाहते हो व्हाट इज द करंट ईयर, व्हाट इज करंट मंथ, व्हाट इज करंट डेट, आप सब पता कर सकते हो बाय यूजिंग सेंसिंग ब्लॉक। अब मैंने जैसे इस पे क्लिक किया चेक बॉक्स पे तो आपको दिख रहा है करंट ईयर 2026, और जैसे ही मैं मंथ पे सिलेक्ट करती हूँ और अब मैं इसको अनचेक करके दोबारा चेक करती हूँ तो आपको दिख रहा है यहाँ मंथ मेंशन आ रहा है। सेम अगर मैं यहाँ पर डे ऑफ द वीक करती हूँ तो मैं यहाँ पे वापस अनचेक करके चेक करती हूँ, आपको डे ऑफ वीक आपको पता चल रहा है, राइट। और अगर मैं डे फाइंड आउट करना चाहती हूँ सिंस 2000 तो वो भी हम इसमें कर सकते हैं। आपको यहाँ पे दिखा 9578 डेज, राइट। 2000 के टाइम से आज तक कितने दिन हुए वो भी ये कैलकुलेशन कर सकता है, राइट। एंड नेक्स्ट मोस्ट इंटरेस्टिंग, अगर आप किसी पर्टिकुलर गेम या एनिमेशन स्टोरी पे अपना नाम देना चाहते हैं, यूजर नेम यूज करना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें अपडेट कर सकते हैं। व्हाटएवर नेम यू वांट टू पुट, आप अपने पर्टिकुलर स्प्राइट का नाम दे सकते हैं और उस यूजर नेम के अकॉर्डिंग आप अपना गेम भी रन कर सकते हैं। तो आपने देखा कि सेंसिंग ब्लॉक कैसे अमेजिंगली वर्क करते हैं टू गिव एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ सेंसिंग।
कि आप उसको टच कराकर किसी पर्टिकुलर चीज से, माउस पॉइंटर से या पर्टिकुलर की प्रेस कर या फिर कलर सेंसिंग से आप मल्टीपल एक्शन स्प्राइट से करा सकते हैं और अपने गेम को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। इंस्टेड ऑफ अगर आप कोई क्विज गेम करना चाहते हैं तो भी उसमें सेंसिंग ब्लॉक बहुत काम आता है, बिकॉज उसमें हमें यूजर से इनपुट लेना होता है। तो हम उसमें आस्क ब्लॉक का यूज कर सकते हैं। हमने एक और गेम बनाया है जिसमें हमने कैलेंडर बनाया है और वर्चुअल असिस्टेंट बनाया है, जिसमें हमने स्पेशली करंट ईयर, टाइम, डेट को यूज किया है और उसके बेसिस पे जैसे ही आप स्प्राइट को क्लिक करेंगे वो आपको करंट डेट, टाइम और ईयर बताएगा। तो हम इस टाइप के वर्चुअल असिस्टेंट टाइप ऑफ एनिमेशंस भी क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग सेंसिंग ब्लॉक। I hope you like and understand this video. If you like, please like, subscribe and share with your family and friends. And please mention your experience in comment box section. With this note, we conclude the session. We'll see you in next session. Thanks for watching. Bye-bye.